साथियों नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शंस हैं भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में अपनाया गया है, स्वीकार किया गया है? सही विकल्प है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यक्ति देश के साथ उस राज्य का भी नागरिक होता है जिस राज्य का वह निवासी होता है। जैसे भारत में एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है। भारत में व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है, ना कि किसी राज्य विशेष का। तो सही विकल्प है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शंस हैं इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। एकल नागरिकता की अवधारणा हमारे संविधान निर्माताओं ने इंग्लैंड के संविधान से अपनाई है। हमारे देश में व्यक्ति केवल भारतीय नागरिक होता है, किसी राज्य विशेष का नागरिक नहीं। अर्थात जैसा कि अमेरिका में व्यक्ति अमेरिकी नागरिक होने के साथ साथ जो वहाँ के राज्य हैं उनका भी निवासी, उनका भी नागरिक होता है। तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। प्रश्न नंबर 3, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। ऑप्शंस हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से, नागरिकता से। सही विकल्प है सी, मूल अधिकारों से। संविधान का भाग 3 जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। और यह प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। प्रश्न नंबर 4, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24। सही विकल्प है डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, इसमें बच्चों के शोषण से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 30। शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही विकल्प है बी, अनुच्छेद 23 और 24। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालन करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 30। सही विकल्प है डी, अनुच्छेद 30।
प्रश्न नंबर 7, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 56। सही विकल्प है सी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल है, जिसमें नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यह हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया और इसकी सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। जब इनको जोड़ा गया तब इनकी संख्या थी 10। बाद में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान। सही है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास भी सही है। सी कह रहा है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, ये भी मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पर जो मूल कर्तव्य हैं उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है डी। प्रश्न नंबर 9 भारतीय संसद में शामिल है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। संसद अर्थात पार्लियामेंट, जिसका उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विधि नहीं बन सकता। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 और लोकसभा का गठन का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा में वर्तमान में जो कुल सदस्य संख्या है वह है 543 है और राज्यसभा में 245। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ऑप्शंस हैं साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। सही विकल्प है डी, संविधान संशोधन विधेयक, जिसके पारित होने के लिए, जिसे पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसको दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित कराना होता है। संविधान संशोधन का प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। प्रश्न नंबर 11, संसदीय प्रणाली वाली सरकार
को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, संघीय सरकार, उत्तरदायी सरकार, राष्ट्रपतीय सरकार। राष्ट्रपति सरकार कहां पर है? यूएसए। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार है। प्रश्न नंबर 12 संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है मंत्री परिषद में। अनुच्छेद 74 में बताया गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। प्रश्न नंबर 13 संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, उच्चतम न्यायालय। सही विकल्प है सी, संसद के किसी भी सदन में। प्रश्न नंबर 14 भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शंस हैं जर्मन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अमेरिकन कांग्रेस, फ्रेंच पार्लियामेंट। सही विकल्प है बी, ब्रिटिश पार्लियामेंट। भारत की संसद ब्रिटिश पार्लियामेंट मॉडल पर आधारित है। प्रश्न नंबर 15 राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ऑप्शंस हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री, महाधिवक्ता। राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है और यह दिलवाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न जब राष्ट्रपति मृत्यु, पदत्याग, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह। सही विकल्प है डी। यदि राष्ट्रपति का पद उपरोक्त कारण से रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन 6 माह तक कर सकता है। इस अवधि के अंदर नए चुनाव करा के नया राष्ट्रपति नियुक्त करना होता है। अमेरिका में अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो शेष कार्यकाल तक जो उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर केवल 6 माह तक के लिए ही रह सकता है। प्रश्न नंबर 17 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है
कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। वहीं अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित की गई। प्रश्न नंबर 18, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। सही विकल्प है डी, केवल राज्यसभा। प्रश्न नंबर 19, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। ये तो यहां पर सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो यहां पर बी असत्य है। सी भी देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो यहां पर सी सही है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो यहां पर हमसे असत्य पूछा है, वह है सी, वह है बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 20, कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं, परंतु कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, उपरोक्त सभी। संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। सही विकल्प है ए। प्रश्न नंबर 21, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शंस हैं 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। यहां पर सबसे बड़ी गलती होती है, एक प्रश्न आता है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन दिए रहते हैं 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। तो यहां पर विद्यार्थी गलती कर देते हैं और 6 वर्ष को सही कर देते हैं। राज्यसभा एक सतत सदन है, अर्थात इसका कभी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं और यह क्रम लगातार चलता रहता है। सही विकल्प है ए, 6 वर्ष। प्रश्न नंबर 22, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित, तो पर पहला स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें आवंटित हैं, जो संख्या है वह है 31। दूसरा स्टेटमेंट, लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर है सही। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। जो सही होगा दोनों 1 तथा 2। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? ऑप्शंस हैं सामान्य विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक, धन विधेयक। सही विकल्प है ए, सामान्य विधेयक के गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति महोदय द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और जो प्रक्रिया नियम लागू होते हैं वह लोकसभा वाले लागू होते हैं संयुक्त बैठक में। यदि लोकसभा अध्यक्ष
अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा की जाएगी। अब यहां से एक प्रश्न बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है? ऑप्शंस रहते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति। तो जो सभापति अर्थात हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं, यह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 24, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। प्रश्न नंबर 25, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। सही विकल्प है डी, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है जब दोनों सदनों में गतिरोध होता है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें।